कार्बन जो श्रृंखला वाला बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, किसी CH3CH होगा और यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें फर्स्ट कार्बन से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन हुआ क्या हुआ कि एक नया ब्रांच बन गया, तब इसको हम श्रृंखला समय बोलते हैं। एक एग्जांपल आप देते हैं 6H7Cl। अब क्लास में चलिए इसमें क्लास में क्या होता है, किसी अल्किल हाइड्रोजन किसी एल्किल हाइड्रोजन किसी एल्किल हाइड्रोजन किसी एल्किल एल्किल हाइड्रोजन किसी एल्किल हाइड्रोजन में यदि असमान। हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स चैप्टर का लेक्चर 3 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वह है मोनो हेलो एल्केन या एल्किन हाइड्राइडो में समूहता। मोनो हेलो एल्केन या एल्किन हाइड्राइडो में समूहता। देखिए इस टॉपिक का हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका मोनो हेलो एल्केन्स एंड एल्किल हाइड्राइडो के समूहता। चलिए शुरू करते हैं। मोनो हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन या एल्किल मोनो हेलो एल्केन या एल्किन हाइड्राइडो में समझौता। ठीक है, यह टॉपिक है। अब बताते हैं मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हाइड्राइडो में समूहता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थित समूहता, दूसरा का होता है श्रृंखला समूहता, तीसरा का होता है प्रकाशिक समूहता। चलिए एक दूसरा से सबको जानते हैं। एक नंबर आपका है स्थिति समूहता। स्थिति समूहता स्थिति समूहता स्थिति समूहता स्थिति समूहता स्थिति समूहता स्थिति समूहता को बोलते हैं आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए अब इसके बारे में समझना क्या है कि जो हेलो एल्केन होती है ना, उसमें जब समान अनुसूत्र वाले यौगिक में रासायनिक जो समान कार्बन, ठीक है, समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु की जो स्थिति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इनमें स्थिति समूहता होता है। देखिए जब समान अनुसूत्र वाले यौगिक जब समान अनुसूत्र वाले यौगिक में समान कार्बन श्रृंखला समान कार्बन जो समान यौगिकों में समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति
हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति कैसे होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इनमें स्थिति समयता होता है। तो इनमें स्थिति समवायता होता है, समवायता होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करने मतलब है, जो जब समान अणुसूत्र वाले यानी समान अणुसूत्र है यौगिकों के समान कार्बन श्रृंखला में, जब यौगिक के जो समान कार्बन श्रृंखला होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होता है। एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दिए C4H9Cl, ये हो गया क्लोरोब्यूटेन या ब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए इसका समवायता यानी इसकी संरचना देखिए CH3 CH2 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 या यहाँ Cl3, एक ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHCl, ठीक है, CH3, इसकी ये समवायता हो गया, ठीक है। देखिए लेकिन कहने मतलब कि ये भी एक ही प्रकार की है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन फैमिली होगा वह हो सकता है कि शुरू में जुड़ा रहे, अंत में जुड़ा रहे, या बीच में कहीं भी किसी कार्बन पर क्या होगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका समवायता हो गई कि जब देखिए कोई भी होता है तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखिए इसको और भी हम तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अब यहाँ सेकंड कार्बन पर लिखे हैं तो इधर से भी सेकंड कार्बन भी लिखा जा सकता है, इधर से यहाँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यही है क्या, इसकी समवायता कहलाता है, ठीक है। चलिए अब अगला दूसरा नंबर है श्रृंखला समवायता। दूसरा नंबर क्या है? श्रृंखला समवायता। अब आते हैं श्रृंखला समवायता में होता क्या है कि श्रृंखला समवायता में जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हाइड्रोजन की स्थिति परिवर्तित हुए बिना कार्बन श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें श्रृंखला समवायता होता है। चलिए इसमें क्या है कि देखिए इसका एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता में होता है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पर कर देते हैं। CH3 CH2 CHCl CH3। चलिए अब श्रृंखला समवायता में क्या बताना है कि देखिए हाइड्रोजन फैमिली जस के तस रहेगा, लेकिन कार्बन श्रृंखला होगा वह अलग अलग होगा। चलिए इसमें बताते, जब समान अणुसूत्र वाले, जब समान अणुसूत्र वाले समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हाइड्रोजन, यौगिकों में हाइड्रोजन, समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हाइड्रोजन की स्थिति परिवर्तित हुए बिना, हाइड्रोजन की स्थिति परिवर्तन हुए बिना कार्बन श्रृंखला की संरचना, कार्बन श्रृंखला की भिन्न भिन्न होता है। कार्बन श्रृंखला की समवायता भिन्न संरचना भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें श्रृंखला समवायता होता है। तो इसमें श्रृंखला
समवायता। समझौता होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए एग्जांपल में हो जाएगा C4H9Cl। ठीक है, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन होगा। ठीक, चलिए इसकी संरचना के एग्जांपल में देते हैं। जैसे इसको संरचना सूत्र बना देते हैं CH2CH2CH2Cl। ठीक है, अब इसी को देखिए, अब इसमें क्या है कि क्लोरीन अपनी ही जगह पर है। ठीक है, देखिए क्लोरीन अपना ही जगह पर एक श्रृंखलाबद्ध में, लेकिन देखिए इसकी जो कार्बन जो श्रृंखला होगा वह बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि CH3CH हो गया और यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर CH3 बोल दिया। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन फैमिली, इसमें भी फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन है वह क्या हुआ है कि हटकर एक नया ब्रांच बना लिया है, तब इसको हम श्रृंखला समवायता बोलते हैं। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, C3H7Cl, CH3CH2CH2Cl, लेकिन इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए CH3CH और यहाँ Cl, एक सेकेंड, Cl और CH3, ये इसका श्रृंखला समवायता कहलाता है। चलिए अब तीसरा नंबर आपका है, तीसरा नंबर है आपका तीसरा नंबर है आपका प्रकाशिक समवायता। तीसरा नंबर है प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता, समवायता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चलिए इसमें बता रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। किसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसी एल्किल हाइलाइड में, किसी भी एल्किल हाइलाइड में, किसी एल्किल हाइलाइड, किसी एल्किल हाइलाइड में, किसी भी एल्किल हाइलाइड में यदि असम्मित कार्बन परमाणु जुड़ा, असमित परमाणु जो कार्बन परमाणु होता है वह उपस्थित होता है। असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। असमित परमाणु कार्बन जो उपस्थित होता है वह प्रकाशिक समवायता कहलाता है। वह प्रकाशिक समवायता कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये एग्जांपल में हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl C है, यहाँ HCl CH3 ऐसे, या C2H5 कर दीजिए, C2H5। अब यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, और उस मिरर के सामने हम इस यौगिक को रखते हैं तो वह ये डी टाइप है, डी प्रकार का एलिमेंट, डी रूप है, लेकिन जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी परछाई कैसे बनता है, एल रूप में बनता है। CH3Cl, अब यहाँ C है, यहाँ पर Cl बनेगा, यहाँ H बनेगा, यहाँ पर C2H
5 बनेगा। तो ये क्या हो गया, एल रूप हो गया, यह एल रूप में बनता है, एल रूप है। तो यही इसका या आइसोमेरिज्म है। और ये ऑप्टिकल जो प्रकाशिक आइसोमेरिज्म है, इसमें यही बतलाता है कि कोई भी असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है हेलिकल हाइलाइट में, तो उसकी प्रकाशिक समयता दो प्रकार के हो सकते हैं। डी रूप में, जब डी रूप में होगा तो वह क्या होगा, प्रकाशिक समयता के सामने रखा जाएगा, तो वह एल रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला टॉपिक है आपका कि हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन आबंधन की प्रकृति। चलिए हम बताते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन हेलो एल्केन में कार्बन हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। चलिए, अगला टॉपिक आपका है कि हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। देखिए, इसमें क्या होता है, एल्केन हाइलाइडो में इसका जो डिफिनेशन है, एल्केन हाइलाइडो में एल्केन हाइलाइडो में कार्बन हाइड्रोजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। हाइड्रोजन आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और इस आबंध में कार्बन की अपेक्षा कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की प्रकृति बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण CX में C पर आंशिक C पर आंशिक और आंशिक पॉजिटिव लिख दें, C पर आंशिक धनावेश यानी आंशिक धन आवेश और हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है या आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है या आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल है CH4, इसको ऐसे लिख देंगे CX
और इसको रिएक्शन करा दिए Cl2 से, Cl2 से रिएक्शन करा दिए, यानी क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आ जाएगा CH3Cl प्लस HCl आएगा, HCl आ जाएगा। अब यहाँ ये क्या है आपका CH3Cl और यहाँ पर X, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H होगा, अब प्लस में तो HCl है ही। तो देखिए इस पर क्या होता है कि इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी जब हाइड्रोजन फैमिली किसी भी अल्काइल ग्रुप से, अल्केन ग्रुप से रिएक्शन करता है तो अल्केन ग्रुप पर आंशिक चार्ज, आंशिक पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन फैमिली पर आंशिक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चलिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।